नमस्कार, मैं इंदौर से नाड़ी वैद्य पुष्पा श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। प्रथम सुख निरोगी काया। आज मैं जिस वनस्पति से आपका परिचय कराना चाहती हूँ उसको शायद सभी लोग अच्छे से जानते हैं। कई समाज इसको बड़ी बुरी नज़र से देखता है, तामसी मानता है। अब इसमें छिपे औषधीय गुणों से मैं आपका परिचय कराना चाहती हूँ। इसका नाम है लहसुन। लहसुन, लहसुन, रसोन, गार्लिक, कई नामों से जानते हैं इसको, पर जनरली लहसुन या लहसुन के नाम से ही इसको लोग सब जानते हैं। इसमें इतने औषधीय गुण छुपे हुए हैं कि मैं क्या बताऊं। इसीलिए हमारे सभी ऋषि ने अष्टांग आयुर्वेद में हो, चाहे कश्यप संहिता हो, चरक हो, सुश्रुत हो, सभी ने इसकी जी भर भर के तारीफ लिखी है। ये आपको कई रूप में मिलता है। जैसे मैंने विदेश में देखी थी, बहुत बड़ी कली होती है। जनरल ये सिंपल इस तरह से मिलता है। एक कली का भी आता है। एक कली के लहसुन में बड़े मतभेद है। एक उत्तरांचल में मिलता है, उसका सेब कुछ अलग होता है। वो कोई लहसुन की प्रजाति होना चाहिए, लेकिन अगर समय से पहले लहसुन को खेत से उखाड़ लिया जाए तो उसमें कलियां नहीं बन पाती हैं और उसको एक कली का लहसुन भी बोलते हैं। सब में करीब करीब मेडिकल प्रॉपर्टीज एक है। अब देखिए, पहले तो अपन इसकी उत्पत्ति के बारे में जाने कि अष्टांग आयुर्वेद में क्लियर लिखा हुआ है कि जब समुद्र मंथन से जो 14 चीज़ें, हालांकि 14 तो थी, बहुत सारी निकली थी, तो हलाहल भी निकला था और अमृत भी निकला था। तो अमृत, हलाहल तो शिव जी ने गले में पी लिए थे और अमृत असुर में राहु लेकर चले गए थे और उन्होंने एक घुट अमृत की पी भी लिए थे। सभी जानते हैं करीब करीब इस कहानी को। तो सुदर्शन चक्र से उनका गला भेद दिया गया, गला, लेकिन अमृत उनके गले में था। तो अमृत की कुछ बूंदे खून के साथ धरती पे गिरी, जिसको लहू प्लस असुर, लहूसुन। तो समय के हिसाब से कभी कभी उच्चारण बदलते चले जाते हैं। तो लहसुन की उत्पत्ति इससे हुई कि लहू में असुर, अमृत में असुर का खून भी मिला हुआ है। इसीलिए शायद ऋषि मुनि ज्ञानी इसको तामसी कहते हैं। लेकिन चूंकि इसमें अमृत भी है, इसके अमृत के गुण इतने अधिक हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। भर भर के इसकी तारीफ लिखी हुई ग्रंथों में, हर ग्रंथ में। मैं छोटा सा प्रयास करती हूँ आपको बताने को कि इसको किसी भी रूप में खाया जाता है। सब्जी में डाल के, चटनी में खाते हैं हम लोग, ऐसे घी में तल के रखते हैं इसको। विनेगर यानी सिरके में भी डुबो के रखते हैं नमक डाल के, और चटनी के रूप में खाते हैं। अब इसके फायदे सुनिए। अव्वल तो ये बुढ़ापे में होने वाले रोगों को रोकता है। दूसरी बात, ये जितने शरीर के दर्द होते हैं, अब इसमें चूंकि अमृत है, ये शरीर के दर्द को खींच लेता है। मानिए, आप देखिए, अदरक का ये लहसुन का तेल मालिश में, आप मेथी लहसुन का बचपन में आप जब छोटा बच्चा रहता है तो उसकी मालिश करते हैं। आज भी कान में लहसुन का तेल डालने को बोलते हैं, लहसुन का। लेकिन मेरे दृष्टि से इसको पेट में जरूर लेना चाहिए, खूब लेना चाहिए। ये शरीर की सूजन कम करता है, पौष्टिक है, न्यूट्रिशियस भी है। इसमें हल्की सी तासीर गर्म है, लेकिन इतनी भी नहीं है। मैं हर बार बोलती हूँ कि अति सर्वत्र वर्जित है। आप इस तरह की अगर कली है तो 3-4 कली, इतनी मोटी कली अगर है तो 3 कली 4 कली डेली खा सकते हैं। अच्छा, एक विशेषता इसमें लहसुन में और भी है, ये दिमाग को तरोताजा रखता है। बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बारे में जितना बोला जाए, हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि अगर ज़्यादा व्यक्ति को तकलीफ है तो इसका मुकुट बना के पहना दिया जाए, या इसकी चादर में इसको सिल के गले में डाल दिया जाए, चादर में लपेट के उड़ा दिया जाए। अच्छा, कई बार आप देखते होंगे आज भी ओझा, तांत्रिक, आदिवासी लोग, हालांकि वो टोटके नहीं रहते हैं, उनके औषधीय गुणों का उनको बहुत भंडार होता है। मैं इसी तलाश में रहती हूँ कि ये जो लोग ओझा, तांत्रिक, इनके पास इस तरह की जड़ी बूटियों का ज्ञान होता है जो लुप्त होती जा रही हैं।
कई बार देखिए पीलिया के लिए गले में लहसुन की माला पिना दिया जाता है। अच्छा, बुखार में, ज्वर, कितने भी जितने हमारे आयुर्वेद में तो 20-25 तरह के ज्वर लिखे हैं। किसी भी तरह का अगर बुखार होता है तो इसकी माला आप रोगी के गले में पिना दें और इसका भरपूर प्रयोग करें। हार्ट के लिए, जिनको हार्ट अटैक आ गया है या बाईपास हो गया या एंजियोप्लास्ट हो गया या जो भी XYZ कुछ भी हार्ट से संबंधित, हार्ट में होल हो, हृदय के लिए ये सच में कमाल का काम करता है। मैं तो कई सालों से इसका प्रयोग लेती हूँ। कई बार मेरे से रोगी पूछते हैं कि मैडम इसको लेने का सही तरीका क्या है। अब औषधि है, आते अपना काम करती है, इसको किसी भी तरीके से लीजिए, किसी भी तरीके से। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसको कच्चा लहसुन चटनी के रूप में आप लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे अर्जुन की छाल के साथ इसको उबाल कर लेते हैं, लेकिन अगर आप इतनी झंझट नहीं भी करना चाहते हैं तो केवल आप इसकी लहसुन पुदीने की चटनी बहुत अच्छी लगती है, थोड़ी लहसुन की मात्रा बढ़ा दें और इसी रूप में कच्चा खाया जाता है, सब्जी में थोड़ा भून जाता है तो कभी कभी कुछ इसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए लहसुन का प्रयोग आप ज़रूर करें, क्योंकि अमृत है इसमें। और जो भाई कुछ समाज ये लहसुन से खूब नाराज़ रहते हैं, और मैंने तो पता नहीं एक वीडियो में तो यहाँ तक सुनी थी कि पता नहीं क्या क्या, खैर छोड़िए ये सब चीज़, पर लहसुन में अमृत है और जो नहीं खाते हैं उन्हें खाना चाहिए। मैं एक वैद्य हूँ और 40-50 सालों से, करीब बचपन से ही मैं आयुर्वेद की चिकित्सा कर रही हूँ। इसके इतने फ़ायदे दिखे हैं कि हार्ट में अगर ब्लॉकेज है, हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि रोज़ आप खाइए 3-4 कली, तो आप रोज़ कच्चा खाइए। थोड़े दिनों के बाद आदत पड़ जाती है। लहसुन की कैप्सूल्स भी मिलती है, पाउडर भी मिलता है, लेकिन मैं बोलूँगी कि नहीं, जो नेचुरल चीज़ें हैं वही खाना चाहिए आपको। और यहाँ इसका प्रयोग किसी भी रूप में आप कर सकते हैं। बहुत सारे फ़ायदे मैंने बताई, जिसको घुटने में, शरीर में दर्द है वो भी ले सकता है। अमृत तुल्य चीज़ है और रोज़मर्रा की चीज़ है, इसका फ़ायदा आप ज़रूर लीजिए। और कुछ अगर आपको तकलीफ़ होती है तो मुझे आप बताएं कि कुछ कमेंट्स करें। अगर आपको कुछ, अगर मेरी बात नहीं समझ में आ रही हो, कभी कभी बताने को बहुत सारी चीज़ें होती हैं और समझ में नहीं आता है कि क्या क्या किस किस का जिक्र करें। तो यही मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ और आपसे एक निवेदन करती हूँ कि देसी चीज़ों को बढ़ावा दो। ये आर्टिफिशियल जो चीज़ें आती हैं उनसे बचिए आप, और कोशिश करें कि घर का भोजन करें। बच्चों को भी घर के भोजन की आदत डालिए। सदैव प्रसन्न रहें, खुश रहें, खिलखिला के हंसते रहिए। ना दुख देना है आपको, ना दुख लेना है। ये भगवान धन्वंतरी आपको सदैव सुखी रखे, उनकी अनुकंपा बनी रहे आप पर। धन्यवाद आप सबका, धन्यवाद, पुनः नमस्कार।